क्रिएटिविटी की तारीफ दुनिया में न्यू और वैल्यूएबल चीज़ लाने की सलाहियत के तौर पर की जा सकती है। तख्लीकी सलाहियत किसी भी मैदान में हो सकती है। ये आर्ट और मौसीकी में पाई जाती है। ये रियाजी, इंजीनियरिंग, साइंस, कारोबार, तालीम में भी हो सकती है। जहाँ कहीं भी मसाइल हल होने हैं या जहन कुछ एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है, वहाँ तख्लीकी सलाहियत पाई जाती है। हम में से बहुत से लोग समझते हैं कि क्रिएटिविटी ऐसी चीज़ है जो हमारे बचपन में मौजूद थी लेकिन हमने इसे खो दिया, या ये कुछ अनोखी चीज है और सिर्फ चंद सिलेक्टेड लोगों के पास है। लेकिन हकीकत में क्रिएटिविटी का मतलब आइडियाज या पॉसिबिलिटीज पैदा करना या उनकी शनाख्त करना है जो अपने और दूसरों की परेशानी के हल में फायदा मंद साबित हो सकते हैं। एक गलत फहमी जो बहुत सारे लोगों को अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने से रोकती है वो ये सोच है कि ज़हीन लोग ही क्रिएटिव होते हैं और क्रिएटिव लोग इसी तरह पैदा होते हैं। दर हकीकत हम सब में क्रिएटिव होने की सलाहियत मौजूद है और एक तहकीक से पता चलता है कि तख्लीकी सलाहियतों को किसी में भी फरोग दिया जा सकता है। क्रिएटिविटी नए और दिलचस्प तरीकों से इल्म का मौसर इस्तेमाल है। इसके लिए अपनी नॉर्मल रूटीन को तब्दील करना, अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर जाना और मौजूदा लम्हे पर तवज्जो देना जरूरी है। लोग क्रिएटिव हो सकते हैं, बस उन्हें थोड़ी हौसला अफजाई की जरूरत है। अगर हम लोगों को जजमेंट, तनकीद और प्रेशर के दबाव से आज़ाद रहने दें तो वो क्रिएटिव आइडियाज़ का एक अच्छा मुजाहरा कर सकेंगे। क्रिएटिविटी हमें जहन को बढ़ाने, नई और दिलचस्प चीज़ें करने और अपने आप को उस अंदाज में मशगूल करने की इजाज़त देती है जो हमें अपनी पूरी सलाहियत तक पहुँचने में एक कदम करीब ले जाता है। अगर आप अपनी तख्लीकी सलाहियतों को बढ़ाना चाहते हैं तो एक्सप्रेशन का बिल्कुल मुख्तलिफ ज़रिया आजमाएं या काम से घर तक नया रास्ता लेकर जाएं, या मुख्तलिफ वैल्यूज और इंटरेस्ट के हामिल लोगों का नया ग्रुप ढूंढें जिनसे आप सीख सकते हैं। क्रिएटिव लोग दुनिया को थोड़ा मुख्तलिफ अंदाज से देखते हैं। इसके नतीजे में उनका बिहेवियर कुछ मुख्तलिफ होता है। क्रिएटिव लोगों की कुछ आदत जो आपको अपनी क्रिएटिविटी उजागर करने और मुख्तलिफ अंदाज से सोचने में इंस्पायर कर सकती हैं वो ये हैं। नंबर 1, एक्सट्रोवर्टेड और इंट्रोवर्टेड। क्या एक शख्स एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट दोनों हो सकता है? क्रिएटिव लोग यकीनी तौर पर हो सकते हैं। क्रिएटिव लोगों के दो रुख होते हैं, प्राइवेट पहलू और पब्लिक पहलू। वो एक ही वक्त में सोशल और पर्सनल, ज्यादा बोलने वाले और खामोश, शर्मीले और पुरएतमाद हो सकते हैं। जिस तरह एक्सट्रोवर्ट होने के फायदे होते हैं उसी तरह इंट्रोवर्ट होने के भी अपने फायदे होते हैं। क्रिएटिव लोग सही मिकदार में एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट की खसूसियात का बैलेंस करने में फायदा देखते हैं और दोनों से फायदा हासिल कर लेते हैं। नंबर 2, एम्बिशियस। क्रिएटिव लोग अपनी ज़िंदगी में इंतहाई एम्बिशियस होते हैं। वो हमेशा अगले प्रोजेक्ट की तलाश में रहते हैं। कुछ नया आजमाने के लिए कुछ भी उनको डिस्करेज नहीं कर सकता। जब वो कोई चीज़ ढूंढने पर आ जाते हैं तो फिर दुनिया की कोई ताकत उन्हें नहीं रोक सकती, चाहे उनके दिन का एक छोटा सा हिस्सा हो या उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा वाक़या। उनके तजर्बे से हमेशा कुछ न कुछ हासिल होता है। नंबर 3, आज़ादाना काम करते हैं। क्रिएटिव लोग अपनी नेचर और अज़ाइम के साथ गहरा ताल्लुक़ रखते हैं जो उनकी आज़ादी, ग्रोथ और खुशी की वजह बनता है। वो चैलेंजेस या जिद्दोजहद से अवॉइड नहीं करते हैं क्योंकि वो जिद्दोजहद को अपनी तरक्की के लिए ज़रूरी चीज़ के तौर पर देखते हैं। वो ऐसे रास्तों पर नहीं चलते जो कमज़ोरी या अफसोस का बाइस बनते हैं। क्रिएटिव लोग आज़ादाना और खामोशी से काम करते हैं और अपनी कामयाबियों को बोलने का मौका देते हैं। ये लोग अपनी ज़ाती आज़ादी के हसूल में आज़ादाना तौर पर अपना मुकद्दर दरियाफ्त करते हैं। नंबर 4, रिस्क लेने वाले। क्रिएटिव लोग जुर्रतमंदाना तौर पर ख़तरा लेने वाले होते हैं। वो बहादुर होते हैं और सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या होगा ख़तरा मोल लेने को तैयार होते हैं। वो तजस्सुस से भरे होते हैं और सीखने के अमल में दिलचस्पी जाहिर करते हैं। वो गलतियों को कबूल करते हैं और अपनी दानिशमंदी और बहादुरी को अपने जदीद आइडियाज़ को एफिशिएंटली अंजाम देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इंतहाई क्रिएटिव लोग ज़्यादातर लोगों के मुकाबले में कम खौफ जाहिर करते हैं। क्रिएटिव लोगों का यकीन होता है कि जिंदगी में मुश्किलात का सामना करने के लिए जिन टूल्स की ज़रूरत होती है वो उनके अंदर मौजूद हैं। नंबर 5, वो किसी भी चीज़ के लिए एक्साइटेड हो सकते हैं।
क्रिएटिव लोग समझते हैं कि ख्यालात इंतहाई दुनियावी चीज़ों में बंद हैं, इसलिए वो हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं और हर चीज़ से कुछ नया दरियाफ्त करने का सोचते हैं और उनसे नए आइडियाज़ लेते हैं जो उनकी क्रिएटिव सलाहियतों को बढ़ाने में मददगार साबित होते हैं। नंबर 6, वो ख्वाब देखते हैं। क्रिएटिव लोग कभी भी ख्वाब देखना नहीं छोड़ते। वो दिन में, शाम को, रात में और अगले दिन फिर से ख्वाब देखते हैं। क्रिएटिव लोग ख्वाब देखते हैं कि वो किस मकसद पर मबनी है, उसको हकीकत में बदलता हुआ देखते हैं जिससे उनकी हौसला अफजाई होती है। क्रिएटिव लोग भी आम लोगों की तरह उन ख्वाबों में गुम हो सकते हैं, लेकिन जब कोई क्रिएटिव फर्द कुछ चाहता है तो वो पूरे दिल से उसके लिए जाता है, फिर चाहे ये ख्वाब के तौर पर ही क्यों ना शुरू हुआ हो। नंबर 7, वो खुद को संजीदगी से नहीं लेते। जो लोग ज़िंदगी की सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो वो बहुत अहम महसूस करने लगते हैं और लोगों के लिए सीरियस होना फितरी बात है। क्रिएटिव लोग ऐसा नहीं करते। वो अपने काम और दूसरे लोगों के साथ तफरीह करते हैं। वो जिंदा दिल होते हैं, तकरीबन बच्चों की तरह, क्योंकि वो समझते हैं कि जब आप हद से ज़्यादा सीरियस हों तो अच्छे ख्यालात नहीं आते। यहाँ तक कि अगर मौजू बहुत संजीदा है तो वो जानते हैं कि मज़ाहिया सोचना एक बड़े ख्याल की राह हमवार करेगा। नंबर 8, वो हसास होते हैं और तजर्बे के लिए तैयार रहते हैं। क्रिएटिव लोग ज़्यादा ओपन और हसास होते हैं। ओपननेस इनामात और तकलीफ दोनों लेकर आ सकती है। कुछ पैदा करने, नए आइडियाज़ के साथ आने और रिस्क लेने का अमल अक्सर लोगों को तनकीद और यहाँ तक के तंज का निशाना बनाता है। सालों किसी चीज़ के लिए सर्फ करना सिर्फ उसको मुस्तरद, नज़रअंदाज या तंज करने के लिए ये तकलीफ दे, यहाँ तक के तबाहकुन भी हो सकता है। लेकिन तख्लीकी तजर्बे के लिए ओपन रहना भी बड़ी खुशी का बाइस है। ये ज़बरदस्त खुशी ला सकता है और बहुत से क्रिएटिव लोगों का ख्याल है कि इस तरह के जज्बात किसी भी मुमकिना तकलीफ की तिजारत के लिए कबूल हैं। एडवर्ड डी बोनो ने कहा था, इसमें कोई शक नहीं कि तख्लीकी सलाहियत सब इंसानी वसाइल में सबसे अहम है। तख्लीकी सलाहियतों के बगैर कोई प्रोग्रेस नहीं होती और हम हमेशा के लिए सेम पैटर्न्स को दोहराते रहते। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।